दोस्तों सोचिए, एक दिन आपको चांद पर जाने का मौका मिले, कैसा होगा वो अनुभव। एक जगह जहाँ ना तो धरती जैसा हवा का असर है, ना ही वहाँ जीवन का कोई संकेत। चांद जो सिर्फ एक तारे नहीं बल्कि इंसानी जिज्ञासा का एक अंश है। ये वही चांद है जिसे देखकर कभी शायरी लिखी गई तो कभी विज्ञान की नई दृष्टिकोण को जन्म दिया गया। आज हम कल्पना करते हैं कि अगर आप चांद पर जाने वाले अगले इंसान हैं तो ये सफर कैसा होगा। लेकिन इस सफर की शुरुआत करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें ज्वाइन करना न भूलें और तैयार हो जाइए चांद के इस रोमांचक सफर के लिए। चलिए बात करते हैं चांद के प्रभाव की, जो धरती के मौसम और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि चांद का गुरुत्वाकर्षण ही धरती के एक्सिस टिल्ट को स्थिर रखता है। इसी टिल्ट की वजह से हमारे मौसम में बदलाव होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात। अगर चांद ना होता तो शायद धरती पर कभी जिंदगी संभव ही नहीं होती। लेकिन चांद का महत्व सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। चांद हमेशा से इंसानों के लिए एक मिस्ट्री रहा है। यहाँ तक कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों ने चांद पर कदम रखा और ये सपना सच कर दिखाया। उसके बाद कई मिशन चांद पर भेजे गए, लेकिन 1972 के बाद नासा ने अपने मानव मिशन रोक दिए। लेकिन आज एक नए दौर की शुरुआत हो रही है और चांद फिर से विज्ञान और टेक्नोलॉजी का केंद्र बन गया है। क्या आप तैयार हैं चांद की इस कल्पना में अपने सपनों के साथ चलने के लिए? धरती से चांद तक की दूरी लगभग 3,64,000 किलोमीटर है। पहले जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये सफर तय किया था तो उनका स्पेसक्राफ्ट इतना एडवांस नहीं था जितना आज के स्पेसक्राफ्ट है। आज सिर्फ 3 दिन में आप ये दूरी तय कर सकते हैं। अपने स्पेसक्राफ्ट में जैसे ही आप चांद की ओर रुख करेंगे, आप एक नई दुनिया का अनुभव करेंगे। पहला अनुभव होगा जीरो ग्रेविटी का। गुरुत्वाकर्षण के ना होने की वजह से आप हवा में तैरते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ये अनुभव एक तरफ एक्साइटिंग होगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको नौजिया या मोशन सिकनेस भी हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने पास एक प्लास्टिक बैग रखना ना भूलें। एक और चीज जो आपको महसूस होगी वो है स्पेसक्राफ्ट के इंजन के थ्रस्ट की वजह से होने वाला जी फोर्स का असर। पहले 10 मिनट्स में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड में जो तेजी आएगी वो आपके शरीर को एक अलग ही प्रभाव का अनुभव कराएगी। ये एक ऐसे राइड की तरह होगा जो रोलर कोस्टर से कई गुना ज्यादा थ्रिलिंग है। 3 दिन के सफर के बाद जब आप चांद के करीब पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको एक नजारा दिखेगा जो जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे। धरती का रूप चांद से एक बड़े चमकदार नीली और सफेद गोल गेंद की तरह धरती का नजारा आपके दिलो दिमाग को मोहित कर देगा। आपको लगेगा जैसे धरती एक ऐसी पेंटिंग है जो किसी महान कलाकार ने बनाई हो। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है। चांद से देखी गई धरती हमेशा एक ही जगह पर दिखेगी, क्योंकि टाइडल लॉक की वजह से चांद अपना एक ही पहलू धरती की तरफ रखता है। मतलब धरती हमेशा एक ही जगह पर टिक गई सी लगेगी, बिल्कुल स्टेशनरी। जब आप चांद की सतह पर उतरेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे क्रेटर्स और गड्ढों से भरी हुई जमीन। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस वजह से उल्कापिंड यहाँ सीधा टकरा जाते हैं और ये बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं। हर रोज चांद पर लगभग 200 उल्कापिंड तक गिरते हैं। मतलब यहाँ रहना सिर्फ एडवेंचरस नहीं, रिस्की भी है। चांद की सरफेस की एक और खासियत है यहाँ की धूल या मून डस्ट। ये एकदम बारीक और चिपचिपी होती है जो आपके बूट्स और सूट के साथ चिपक जाएगी। इस धूल में सिलिका काफी ज्यादा होता है जो इंसानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चांद पर चलने का अनुभव बिल्कुल अलग होगा। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के मुकाबले 6 गुना कम है। इस वजह से आप अपने पैरों पर उछल उछल के चलेंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखें, ज्यादा ताकत लगाने से आप एक ही छलांग में 2 मंजिल ऊंचा उछल सकते हैं। सोचिए, अगर आप एक बार गलती से ज्यादा उछल गए तो आपको संभालने का वक्त भी नहीं मिलेगा। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि इंसानों ने अपनी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से चांद पर भी प्रदूषण फैला दिया है। चांद पर अब तक कई स्पेसक्राफ्ट और रोवर्स भेजे गए हैं और उनकी खराब हो चुकी चीजें वहाँ छोड़ दी गई हैं। ये कूड़ा इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर इकट्ठा किया जाए तो इससे 3 बड़े ट्रक्स भर सकते हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, चांद पर अब तक के मिशन के फुटप्रिंट्स अभी भी वही है, क्योंकि यहाँ हवा नहीं है जो उन्हें मिटा सके। मतलब चांद एक तरह से इंसानी इतिहास का संग्रहालय बन चुका है। दोस्तों बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। क्या आपको पता है कि चांद पर अब 4G इंटरनेट का प्लान बन रहा है? हाँ, नोकिया के द्वारा चांद पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने की तैयारी हो रही है। मतलब आप चांद से वीडियो कॉल्स कर सकेंगे और अपने घर वालों को लाइव चांद का नजारा दिखा सकेंगे। लेकिन एक दिक्कत है, चांद पर वायुमंडल नहीं है। इस वजह से आपकी आवाज धरती तक नहीं पहुंच पाएगी।
लेकिन अगर आपके हेलमेट में एक एडवांस माइक्रोफोन सिस्टम हो तो आप बिना किसी रुकावट के बात कर सकेंगे। चांद का मौसम काफी हार्श है। यहाँ एक दिन और एक रात धरती के 14 दिनों के बराबर होती है। दिन के समय यहाँ का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और रात के समय -135 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में जीवन संभव करना सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल गियर के सहारे हो सकता है। लेकिन चांद के साउथ पोल के कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ सनलाइट हमेशा पड़ती है। ऐसी जगह फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनीज के लिए आइडियल हो सकती है। चांद के एक्सप्लोरेशन में भारत का योगदान भी काफी सिग्निफिकेंट रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा भारत ने चांद के साउथ पोल पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा था। ये दोनों सिस्टम्स अब इनएक्टिव हैं, लेकिन अगर फ्यूचर मिशंस के जरिए इन्हें वापस एक्टिवेट किया जा सके तो ये एक बड़ी सफलता होगी। सोचिए, अगर आप चांद पर जाने वाले अगले व्यक्ति हैं और आप इन सिस्टम्स को वापस एक्टिवेट करते हैं तो आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। दोस्तों, चांद का सफर एक कल्पना से ज्यादा एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। चांद एक ऐसी जगह है जो सिर्फ मिस्ट्री नहीं बल्कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नए आयाम खोलने का एक मूल आधार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चांद पर सफर के लिए हमें ज्वाइन करने के लिए।